गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम एक नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं जिसका नाम है सिस्को एएसए फायरवॉल। दोस्तों सिस्को एएसए फायरवॉल होता है और वो एक कंपनी सिस्को कंपनी उसको डेवलप करती है दोस्तों। तो सिस्को एएसए का मतलब होता है सिस्को एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस और ये सिस्को कंपनी का ही फायरवॉल होता है। तो ये एक एडवांस लेवल का फायरवॉल होते हैं। नॉर्मली जो हम फायरवॉल यूज़ करते हैं उसकी जगह पे यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी मिलती है। ये जो भी फायर ये जो फायरवॉल होते हैं वो आउटसाइड एंड इनसाइड जो ट्रैफिक होते हैं उसको फ़िल्टर करने का काम करता है। फ़िल्टर करता है जैसे कि पोर्ट नंबर के आधार पर, प्रोटोकॉल के आधार पे या आईपी या नेटवर्क के आधार पे वो ट्रैफिक को फ़िल्टर करता है। दोस्तों ये सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे कि सिस्को वैसे होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, सिस्को वैसे फायरवॉल की हिस्ट्री, सिस्को वैसे के अंदर हम क्या क्या कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे कि सिस्को वैसे के अंदर हम उसके कुछ प्रोटोकॉल जैसे कि वॉइस या आईजीआरपी या स्टैटिक रूट हम कॉन्फ़िगर करेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करेंगे दोस्तों। इसके अंदर हम ईसीएल और एनईटी नेट ऐसे सर्विस भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। मतलब ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो बात करते हैं सिस्को एएसए के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों नॉर्मली जब हम कोई फायरवॉल की बात करते हैं तो सिमिलर जब ये दो कंप्यूटर के बीच में जब कोई फायरवॉल को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ओके, तो वो फायरवॉल क्या करता है कि आपके दो कंप्यूटर के बीच में अगर आपने फायरवॉल को कॉन्फ़िगर किया है, ऑन किया है, तो जो भी ट्रैफिक बाहर बाहर का जो ट्रैफिक आ रहा है, इनसाइड ट्रैफिक, तो वो ट्रैफिक को क्या करेगा, वो फ़िल्टर करेगा। वैसे अगर आउटसाइड नेटवर्क से ट्रैफिक अगर ये कंप्यूटर में आ रहा है तो उसको भी क्या करेगा, वो फ़िल्टर करेगा। तो ये जो आपके कंप्यूटर के अंदर आपने जो फायरवॉल को ऑन किया है तो वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे सिस्को एएसए की बात करूँ तो सिस्को एएसए ये एक हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होते हैं सिस्को कंपनी के, जो आप अपने पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क के बीच में आप उसको इस्टाब्लिश करते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो भी पब्लिक नेटवर्क से जो भी कोई कंप्यूटर आपके इनसाइड नेटवर्क को एक्सेस करने का अगर ट्राई करता है तो उसके पैकेट को वो फ़िल्टर करता है, डैट मीन्स पैकेट फ़िल्टरिंग। तो वो फायरवॉल पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल बोला जाता है। ये ट्रैफिक को फ़िल्टर करेगा एंड अगर वो ट्रैफिक को अगर आपने अलाउ किया है तो वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों दो नेटवर्क, एक पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क के बीच में आपने उसको कॉन्फ़िगर किया है और ये फायरवॉल का काम यही है कि आपके नेटवर्क के अंदर जो इनसाइड एंड आउटसाइड जो ट्रैफिक होते हैं तो उसको वो फ़िल्टर करता है। और फ़िल्टर क्या करता है, तो वो फ़िल्टर जो पैकेट्स होते हैं तो वो पैकेट्स के अंदर कौन सा पोर्ट नंबर होता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया है, ओके, उसके अंदर कौन सा आईपी एड्रेस है, सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, ये सभी वो फ़िल्टर करता है और आपके नेटवर्क को सिक्योर करता है। तो बेसिकली एक फायरवॉल का बेसिक फंडामेंटल ये होता है कि इनसाइड एंड आउटसाइड ट्रैफिक को फ़िल्टर करना। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो फायरवॉल है, तो ये फायरवॉल बेसिकली एक टूल्स होता है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल्स होता है या एक हार्डवेयर बेस्ड टूल्स होता है। इसका मेन पर्पस होता है कि हमारे आउटसाइड नेटवर्क को फ़िल्टर करना, जो आपके नेटवर्क के लिए बहुत ही हार्मफुल जो पैकेट्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको पैकेट फ़िल्टरिंग करना, चाहे वो इंटरनेट से होता है, चाहे वो आपके प्राइवेट नेटवर्क से जो भी ट्रैफिक होते हैं उसको फ़िल्टर करना। ये कैसे काम करता है, तो ये जो फायरवॉल होते हैं वो आपके पैकेट्स के अंदर आईपी पोर्ट नंबर या प्रोटोकॉल या कुछ आईपी के हिसाब से, नेटवर्क के हिसाब से वो ट्रैफिक को फ़िल्टर करते हैं या ट्रैफिक को परमिट या ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर आप बात करें कि टाइप ऑफ फायरवॉल फायरवॉल कितने टाइप के होते हैं, तो फायरवॉल अलग टाइप के यहाँ पे हमने बताए हैं। जैसे कि एक पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल जो ऑलवेज पैकेट को फ़िल्टर करते हैं आपके इनसाइड एंड आउटसाइड नेटवर्क के बीच में। स्टेटफुल फायरवॉल की बात करें तो ये पैकेट्स कहाँ से आ रहे हैं वो पैकेट को ट्रैक्स द कनेक्शन स्टेट्स, उसका स्टेट्स कौन सा है, एंड डिसीजन इन कॉन्टेक्स्ट इसको, मतलब वो इनसाइड एंड आउटसाइड नेटवर्क जो सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस के बीच में जो पैकेट ट्रैवल करते हैं तो वो पैकेट को ट्रैक करना और फिर उसके सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है वो चेक करना। प्रॉक्सी फायरवॉल तो वो एक आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉक्सी फायरवॉल हम यूज़ करते हैं, एज अ प्रॉक्सी वो काम करते हैं, ओके। और वो हमारे नेटवर्क के अंदर जो हार्मफुल पैकेट्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के काम करते हैं। प्रॉक्सी फायरवॉल कैसे काम करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल जो एक बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड काम करते हैं, जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को परमिट करना है, एक्सेस करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए फायरवॉल काम करते हैं। यूटीएम यूनिफाइड ट्रैफिक मैनेजमेंट फायरवॉल, तो ये भी एक फायरवॉल्स होते हैं जो मतलब
हार्मफुल मैसेज जो होते हैं उसको डिटेक्ट करना और फिर उसको डिस्ट्रॉय करना। ओके, तो ईजी भी हम आगे डिस्कस करेंगे यूटीएम फायरवॉल कैसे होते हैं। एनजीएफडब्ल्यू, तो ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो होते हैं वो भी ट्रेडिशनल्स मार्केट के अंदर ट्रेडिशनल्स फायरवॉल है, और इसका यूज़ जो होता है वो हम हमारे नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए करते हैं। इसके अंदर एडवांस जैसे कि एसएसएल एंड टीएलएस ऐसे कनेक्शन को फिल्टर करना, ऐसे कनेक्शन के पैकेट को चेक करने का ये काम करता है। वर्चुअल क्लाउड नेटिव फायरवॉल, तो ये क्लाउड प्लेटफॉर्म पर यूज़ होने वाले फायरवॉल्स होते हैं। ओके, एंड पर्सनल फायरवॉल जो आपके सिस्टम्स के साथ लगे होते हैं या आपके सिस्टम्स के अंदर जो होते हैं ये फायरवॉल्स। तो दोस्तों हमने ये टाइप ऑफ फायरवॉल की यहाँ पे बात किया। फायरवॉल की हिस्ट्री की बात करें तो फायरवॉल सबसे पहले 1989 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, जिसको पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल बोला गया था। उसके बाद 92 के अंदर फर्स्ट कमर्शियल फायरवॉल को रिलीज़ किया, जो कमर्शियल प्लेटफॉर्म के अंदर हम यूज़ करते थे। इसके बाद 94 के अंदर फायरवॉल को यूज़ किया, जो स्टेटफुल फायरवॉल थे, जो आपके इनकमिंग एंड आउटसाइड दोनों नेटवर्क के अंदर जो भी ट्रैफिक होते थे वो ट्रैफिक को फिल्टर करना। ओके, जिसको हम स्टेटफुल फायरवॉल बोलते हैं। 2004 के अंदर यूटीएम फायरवॉल निकले, जो यूनिफाइड फील्ड मैनेजमेंट, तो ये फायरवॉल एक एडवांस लेवल के फायरवॉल थे। ओके, वो भी पोर्ट नंबर के आधार पे या आईपी के आधार पे या नेटवर्क के आधार पे पैकेट को फिल्टर करते थे। 2009, तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल थे, एक एडवांस लेवल के फायरवॉल ये मार्केट में आए। तो एक्चुअली फायरवॉल की बात करें तो फायरवॉल अलग अलग लेयर पे काम करते हैं। कुछ फायरवॉल नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, और कुछ फायरवॉल आपके एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। नेटवर्क लेयर पे काम करने वाले जो फायरवॉल्स होते हैं वो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स होते हैं, जो ऑलवेज पैकेट को फिल्टर करते हैं। मतलब पैकेट्स कहाँ से आया है, कहाँ पे जाना है, उसका सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, ओके, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर फायरवॉल, तो फिल्टर द पोर्ट, वो आपके पैकेट्स के अंदर कौन सा पोर्ट होता है, प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ किया है, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू डेस्टिनेशन नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है। एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, तो ये फ़िल्टर करते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन वो यूज़ करना चाहता है, कौन से प्रोटोकॉल के द्वारा कौन सी एप्लीकेशन ओके वो यूज़ करना चाहता है। तो वो एप्लीकेशंस पे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे कि HTTP या FTP, तो उसके अंदर आपने ये कॉन्फ़िगर किया है HTTP किसी को एक्सेस ना करें, FTP एक्सेस ना करें, तो ये फायरवॉल को हम एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने फायरवॉल का हिस्ट्री, फायरवॉल की इंट्रोडक्शन के बारे में हमें बताया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फायरवॉल के इनसाइड एंड आउटसाइड नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनसाइड एंड आउटसाइड नेटवर्क होता क्या है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। पर फिलहाल दोस्तों हमने ये बताया कि सिस्को ASA फायरवॉल एक एडवांस लेवल का फायरवॉल होता है, जिसके अंदर आप बहुत ही एडवांस लेवल की सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और ये जो फायरवॉल भी होते हैं इसको इंट्रोड्यूस किया है सिस्को कंपनी ने। ओके, इसलिए इसको सिस्को ASA फायरवॉल बोला जाता है। इसके अंदर भी अलग अलग सीरीज़ के फायरवॉल्स होते हैं, जैसे कि अभी हम बात करेंगे सिस्को ASA 5505, सिस्को ASA 5506, ये फायरवॉल पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्को ASA फायरवॉल के अंदर इनसाइड एंड आउटसाइड नेटवर्क से क्या होता है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं। ओके, ये वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, एंड कुछ कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है तो। थैंक यू वेरी मच।